हेलो दोस्तों, नमस्ते। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। 2 दिन हमारी क्लास इस वजह से नहीं हुई है बेटा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, बैक पेन था काफ़ी, तो इस वजह से हम अपनी क्लास नहीं कर पाए थे। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अब क्लास करते हैं अपनी। आज तो थोड़ा तबीयत में सुधार है तो हम खड़े हो पाए हैं, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी हम आपको लिखा रहे हैं, प्लीज़ आप इसका नोट्स बनाइएगा और इसका रिवीजन करते रहिए, ताकि ये आपको साथ के साथ याद होता चले। स्पीड थोड़ी हम बढ़ा के ही रखेंगे, क्योंकि बेटा हम पे जो बोर्ड है इस पे हमें लिखना होता है, और जब लिखेंगे तो देखो टाइम लगता है, तो इस वजह से हम थोड़ा स्पीड को बढ़ा के रखेंगे। और कहीं कहीं हम आपको क्वेश्चन बोल भी देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लोथल में। कहाँ पर? लोथल। देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? हाँ, ये किया जाएगा लोथल में। अब लोथल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा कराई गई और कब हुई, यहाँ पर क्या पाया गया, ठीक है। इनको पॉइंट बना देते हैं सिर्फ। और ये कहाँ पर है लोथल? अहमदाबाद। खोज कब हुई इसकी? 1954 ईस्वी, ठीक है। 1954 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा हुई? एस राव के द्वारा। किसके द्वारा हुई? एस राव। खोजकर्ता कौन थे? एस राव। आप सब जानते हैं इनके बारे में। लोथल जो है क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। ओके ओके बेटा, ओके। ये हमारा छुटका है, कुछ हमसे बोल रहा है, इसकी सुनते हैं। पहले 1 मिनट आप इसको लिखिएगा। क्या कह रहे थे बेटा? आप बता देना उधर से, ठीक है। ओके। और यहाँ पे कौन सी नदी है, चलिएगा करते हैं आगे। नदी है यहाँ पे भोगवाहा। और क्या है यहाँ पे, क्या क्या पाया गया है? यहाँ पाया गया है मृत भांड, मनका, बाजार, ठीक है। ये एक बंदरगाह है। और क्या क्या पाया गया है यहाँ पे? मृत भांड, मनका और बाजार के सबूत पाए गए हैं। और ये कैसा स्थल है? ये एक हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पाई स्थल है। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद ज़िले में है, ठीक है। चलिएगा इसको नोट करिए। नदी हमने नदी नहीं लिखी। नदी कौन सी है यहाँ पर? भोगवा लिखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारतीय जनजातीय ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण भारतीय जनजातीय ज्ञान केंद्र क्या कह रहा है कि दक्षिण भारतीय जनजातीय ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण भारतीय जनजातीय ज्ञान केंद्र, दक्षिण भारतीय जनजातीय ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक में। लिखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पता है आपको कहाँ स्थित है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है? बिहार में। लिखिएगा। ये स्थापित कब किया गया था? 1978 में। सन 1978 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? बिहार के सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है और गोरखपुर झील पर स्थित है। जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं कि यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। और बिहार के सबसे बड़े जिले सॉरी माफ करिए, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और हमने क्या बताया था आपको? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। गोखुर झील पर स्थित है। गोखुर झील पर स्थित है। नोट करिएगा।
और ये हमने आपको लिखवा दिया है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 ईस्वी को। नेक्स्ट है, किस देश में भारत निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित किया जाएगा? किस देश में भारत निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित किया जाएगा? ये आप सब जानते हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो वो कहाँ बनी है? वो भारत में बनी है, वो भारत निर्मित है। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, आप जानकर बहुत खुश होंगे कि जो मतलब भारत की बनाई गई है, भारत निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो हमसे कौन सा देश आयात कर रहा है। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी, अभी हम आपको बताएंगे। किस देश में भारत निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा? हम आपको इसका आंसर नहीं देंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स करके दीजिएगा। इसके बारे में हम आपको ये और चीज़ें बताएंगे, लेकिन आप इसका नाम हमें, इस देश का नाम आप हमें कमेंट्स करके बताइए। भारत की, इस देश के बारे में हम और चीज़ें बताएंगे आपको। भारत की सबसे बड़ी, सबसे गहरी झील, बड़ी नहीं गहरी, स्थित है, जिसका नाम है वैकाल झील। अब तो याद आया होगा कि कहाँ पर है वैकाल झील। यह 11 टाइम जोन में विभाजित है। ये जो देश है 11 टाइम जोन में विभाजित है। और बताइए, आया कुछ याद आपको? नहीं। यूरेशिया में स्थित है। यूक्रेन। बताइए किस देश का यूक्रेन के साथ युद्ध था? अब याद आया? लेकिन हम ये आंसर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट्स करके इसका देश का नाम बताइए। युद्ध हो रहा है, यहाँ लिख लीजिए, युद्ध हो रहा है। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हो सकता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हो सकता है? न्यू
डेवलप क्या था, हाँ सही है, सही है, में डेवलपमेंट में कौन शामिल हो सकता है, कौन शामिल हो सकता है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश, संघ का कोई भी देश कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट में कौन शामिल हो सकता है, तो कौन हो सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी देश, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। लिखिए आप इसको। नेक्स्ट है ब्याज सम्मान 2024 प्रदान किया गया है, तो किसको किया गया है, 2024 का दिया गया है सूर्यवाला को। 34वां कौन देश को बासी और रेणु की डायरी के ऊपर मिला है इन्हें। 2023 पुष्पा भारती को 33वां पुरस्कार मिला है, किसके ऊपर, यादें और यादें और यादें, यादें यादें और यादें। पहला ब्याज सम्मान किसे मिला था और कब मिला था, 1991 में राम विलास शर्मा को, किस उससे मिला था, किसके द्वारा मिला था, के विटला फाउंडेशन के द्वारा मिला था। ब्याज सम्मान 2024 प्रदान किया गया है, ब्याज सम्मान 2024, ब्याज सम्मान 2024 किसको प्रदान किया गया है, ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, किसको किया गया है, सूर्यवाला को, सूर्यवाला। कौन सा पुरस्कार है, 34वां। अब 33वें की बात करते हैं, 33वां किसे मिला और पहला किसे मिला था, पहला पुरस्कार अभी हमने आपको बताया था किसको मिला, पहला मिला था 1991 में राम विलास शर्मा को, पहला मिला था राम विलास शर्मा, ये किसके द्वारा मिला था, के फाउंडेशन के द्वारा। और कब मिला था, 1991 ईस्वी, ठीक है। और 2023 में कौन सा, जो 33वां था ये 2023 में दिया गया है, किसे दिया गया, पुष्पा भारती को, पुष्पा भारती को दिया गया। कौन सा था, 33वां था, सन था 2023। और ये सूर्यवाला, ये यहाँ लिखा है 2024 में दिया गया है। कौन सा पुरस्कार था, 34वां पुरस्कार था। और ये किस में मिला है, यादें 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 और यादें, ठीक है। और इन्हें किस में मिला है, कौन देश को बासी, कौन देश को बासी, कौन देश को बासी। और एक और है वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, ठीक है। ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है,
ये किया गया है सूर्यवाला जी को। और किस में कौन सा पुरस्कार है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो व्यास सम्मान 2024 दिया गया है यह कौन सा था, कौन से नंबर का था, तो 34वां था। और किस चीज़ पे दिया गया है, कौन देश को बासी और रेणु की डायरी पे इन्हें मिला है। अब वो पूछता है कि आपसे 33वां पुरस्कार किसको दिया गया है, व्यास सम्मान 2024 का 33वां पुरस्कार कब और किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है 2023 में। और किसे दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। किस में, यादें यादें और यादें में मिला है। अब क्वेश्चन बनता है कि व्यास सम्मान 2024 का व्यास सम्मान सबसे पहला किसको दिया गया था और किस सन से शुरुआत की गई थी, तो ये पहला पुरस्कार दिया गया था 1991 में 1991 ईस्वी को। और किसे दिया गया था, राम विलास शर्मा, किसके द्वारा दिया गया था, के फाउंडेशन के द्वारा। नहीं, नेक्स्ट है, हाल ही में रहे डी गुकेश का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहे डी गुकेश का संबंध किससे है, कौन है डी गुकेश। एक दिन और हमने इनके बारे में एक क्वेश्चन आपको कराया था। ये 18 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। सबसे पहले खिलाड़ी थे, वे कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी, आनंद विश्वनाथन, ठीक है। और ये दूसरे हैं, लेकिन ये क्यों हुए पहले, क्योंकि ये कम एज के हैं, सबसे कम उम्र के हो गए, 18 वर्ष की आयु में हो गए। और चीन के डिंग लिटेन को हराया है इन्होंने। और विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले कौन से हो गए, विश्वनाथन आनंद, लेकिन ये कम एज के हैं इसलिए इन्हें पहला खिलाड़ी माना जा रहा है। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी, ठीक है। किसको हराया इन्होंने, चीन के डिंग लिटेन, चीन के डिंग लिटेन को हराया। और ये कितनी उम्र के हैं, 18 वर्ष के हैं। सबसे छोटे शतरंज खिलाड़ी, विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों आज इस क्लास को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमसे ज़्यादा नहीं करी जा रही है, क्लास को आगे नहीं रखा जा रहा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताइए, जैसा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है, या मैं जो भी कमियां कर रही हूँ वो सब बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सर्दी हो रही है, रजाई में बैठिए और पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।